नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अमृत कहान और साथ में सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना के रहस्यमयी कथा का भाग एक आपने अभी तक जाना। अब इसके आगे के भाग के विषय में जानते हैं, पिछली जानकारियों को साझा करते हुए। क्योंकि हम जान चुके हैं कि अमृतनाथ के जीवन में अंधकार में समय आ गया था। सुरसुंदरी यक्षिणी द्वारा अपनी शक्तियों से वंचित किए जाने के बाद उसका सम्मान और प्रतिष्ठा धूल में मिल गए थे। जो लोग पहले उसके चरणों में गिरते थे, वे अब उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। काली घाट मंदिर के पुजारियों ने उसे मुख्य पुजारी के पद से भी हटा दिया था, और अंग्रेज अधिकारी जो कभी उससे गुप्त सलाह लेते थे, अब उसे धोखेबाज और भ्रष्ट धर्मगुरु कहते थे। उसका घर जो कभी उपहारों और समृद्धि से भरा रहता था, अब खाली और जर्जर हो गया था। उसके पास केवल वही बचा था जो उसके पिता ने छोड़ा था, एक छोटा सा कमरा और कुछ पुरानी पुस्तकें। माधवी के जाने के बाद उसका दिल भी टूट गया था। वह जानता था कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, लेकिन अपनी भूल के परिणामों का सामना करना उसके लिए असहनीय था। रातों को वह सुरसुंदरी देवी को पुकारता रहता, मंत्रों का जाप करता, यंत्र बनाता, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। यक्षिणी ने उसे त्याग दिया था और उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती थी। वह अपने आप को कोसता रहता, रोता रहता और फिर से प्रयास करता, लेकिन परिणाम फिर वही शून्य ही बनता। एक दिन निराशा के गहरे क्षण में अमृतनाथ ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। वह उसी शमशान में गया जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, जहां वह पहली बार काल भैरव जी से मिला था। वह पीपल के उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां उसे तांत्रिक दृष्टि मिली थी। उसके हाथ में एक छोटा सा भोजपत्र था जिस पर उसने अपने अंतिम शब्द लिखे थे, मैंने सब कुछ पाया, फिर सब कुछ खो दिया और मेरा अस्तित्व तो व्यर्थ है। वह गंगा नदी की ओर बढ़ने लगा, अपने शरीर को उसने धारा में विसर्जित करने के इरादे से, लेकिन जैसे ही वह उठा, एक परिचित आवाज ने उसे फिर से रोक दिया। क्या तुम सचमुच इतने कमजोर हो अमृतनाथ? अमृतनाथ ने मुड़कर देखा और वहां अपनी सभी महिमा के साथ काल भैरव खड़े थे, वैसे ही जैसे वह पहली बार मिले थे। भस्म में लिपटा शरीर, जटाधारी बाल, वे आंखें जो सदियों से ज्ञान से चमकती थीं। गुरुदेव, अमृतनाथ चीखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। वह काल भैरव के चरणों में गिर पड़ा। आप वापस आ गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अब सुरसुंदरी ने मुझे त्याग दिया है। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। काल भैरव की आंखों में दया का भाव था, लेकिन उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मैं कभी गया ही नहीं था अमृतनाथ। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही था, तुम्हारी प्रगति को देख रहा था, तुम्हारी गलतियों को नोट कर रहा था, तुम पश्चाताप का इंतजार कर रहा था। अमृतनाथ ने अविश्वास से अपने गुरु की ओर देखा, लेकिन इतने वर्षों में आप कहाँ थे? जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, तब आप नहीं थे। काल भैरव का स्वर शांत था। कुछ सबक स्वयं ही सीखने होते हैं अमृतनाथ। अगर मैं हर बार तुम्हारी रक्षा करता, तो तुम कभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाते। तुम्हें गिरना था ताकि तुम खुद से उठना सीख सको। अमृतनाथ ने अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। लेकिन मैंने तो सब कुछ खो दिया है गुरुदेव। मेरी सारी शक्तियां, मेरा सम्मान, मेरा प्रभाव सब चला गया है। मैं फिर से शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? काल भैरव ने एक पत्थर पर बैठकर अमृतनाथ को अपने सामने बैठने का इशारा किया। मुझे बताओ अमृतनाथ, तुम्हारे पास वास्तव में क्या था? तुम्हारी तथाकथित शक्तियां, क्या वे तुम्हारी थीं या सुर सुंदरी की थीं? तुम्हारा सम्मान, क्या वह तुम्हारे कर्मों के लिए था या तुम्हारी चमत्कारी क्षमताओं के लिए? जिन लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की, क्या वे तुम्हारे प्रति सच्चे थे या केवल लाभ के लिए आए थे? अमृतनाथ ने इन प्रश्नों पर विचार किया, और जैसे जैसे उसने सोचा, सच्चाई और स्पष्ट होती गई। उसने कभी भी अपनी खुद की शक्ति विकसित नहीं की थी। वह तो सिर्फ सुरसुंदरियों की शक्तियों का एक माध्यम था। उसका सम्मान भी एक भ्रम था, जो लोग के भय और उनकी आवश्यकताओं पर ही आधारित था। और वे तथाकथित अनुयायी, वे सिर्फ स्वार्थी थे, जिन्होंने अपने स्वयं के लाभ के लिए ही उसके पास आए थे। मैं समझता हूँ गुरुदेव, अमृतनाथ ने धीरे से कहा। मेरे पास अभी कुछ नहीं था, इसलिए वास्तव में मैंने कुछ खोया भी नहीं है। काल भैरव अब मुस्कुराए। अब तुम सीख रहे हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जीवन का सच्चा उद्देश्य शक्ति, सम्मान या प्रभाव नहीं है अमृतनाथ।
वास्तविक उद्देश्य ज्ञान है, न केवल दूसरों के बारे में बल्कि स्वयं के बारे में भी। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, उपहार में नहीं मिलता, बल्कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही उसे अर्जित किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ कैसे शुरू करूं गुरुदेव? अमृतनाथ ने पूछा। उसकी आवाज में अब निराशा की जगह जिज्ञासा थी। शून्य से शुरू करो, काल भैरवनाथ ने कहा। अपने आप को खाली कब समझो अमृतनाथ। सारे पूर्वाग्रह, सारे ज्ञान और अभिमान को छोड़ दो, फिर से विद्यार्थी बनो। लेकिन इस बार शक्ति के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक समझ के लिए सीखो। उस रात अमृतनाथ और काल भैरव घंटों तक बैठे रहे। गुरु अपने शिष्य को जीवन के वास्तविक रहस्यों के बारे में बताते रहे। जब सूर्य उगा, अमृतनाथ का एक नया व्यक्तित्व उभरा। बाहर से भले ही वह अभी भी शक्तिहीन था, लेकिन अब उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण, एक नया उद्देश्य था। अगले कई महीनों में अमृतनाथ ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। काल भैरव ने मार्गदर्शन में उसने अपनी तांत्रिक विद्या को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, न केवल शक्ति के माध्यम से बल्कि सेवा के उपकरण के रूप में। उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू किया, गंगा के तट के पास, जहां वह हर सुबह स्नान करता, ध्यान करता। वह अब अलौकिक शक्तियों की खोज में नहीं था, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि उसने सेवा का मार्ग अपना लिया था। अपने औषधीय ज्ञान का उपयोग करके वह काली घाट के गरीब लोगों का इलाज करने लगा था, बिना किसी शुल्क या उपहार की अपेक्षा के। जिन लोगों ने कभी उसकी चमत्कारिक शक्तियों की पूजा की थी, वे अब उसकी ओर उदासीन थे। लेकिन जो लोग उसके इलाज से ठीक हुए थे, वे उसे एक नई नज़र से देखते थे, सम्मान से, ना कि भय से। एक दिन काली घाट के एक गरीब मोहल्ले में अमृतनाथ एक बूढ़े आदमी का इलाज कर रहा था, जिसे गंभीर बुखार था। उसने जड़ी बूटियों से एक काढ़ा तैयार किया और बूढ़े को पिलाया। जैसे ही वह वहां से जाने लगा, एक परिचित आवाज ने उसे रोक दिया। अमृतनाथ! वह मुड़ा और देखा, माधवी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आश्चर्य, कुछ और शायद सम्मान था। माधवी ने उससे कहा, उसकी आवाज नरम थी, तुम यहाँ कैसे? मेरे चाचा यहाँ रहते हैं, उसने कहा बूढ़े आदमी को इशारा करते हुए, जिसका अभी अभी अमृतनाथ ने इलाज किया था। मुझे कहा गया था कि एक चिकित्सक आया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम होगे। अमृतनाथ ने अपनी आंखें झुका ली। हाँ, अब मैं यही करता हूँ। माधवी ने उसे ध्यान से देखा, जैसे कोई नया व्यक्ति को वो देख रही हो। तुम बदल गए हो, उसने कहा, तुम पहले जैसे नहीं लगते। हाँ, अमृतनाथ ने कहा। अब उसकी आंखें उठाकर उसने उसको देखते हुए कहा, मैं बदल गया हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है माधवी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए। मैं अब अंधा था, शक्ति के अहंकार में था, और अहंकार भी से भी पूरी तरह भरा हुआ था। माधवी ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे शब्द सच्चे हैं। तुम्हारी आंखें अब अलग हैं। उनमें अब अहंकार नहीं, बल्कि कुछ और ही है। शायद कोई विशेष ज्ञान। अमृतनाथ हल्के से मुस्कुराया। शायद, या शायद सिर्फ विनम्रता। मुझे अब पता चला है कि मैं कितना कम जानता हूँ। वे कुछ पल और वहाँ खड़े रहे, अजीब से सहज चुप्पी के साथ। फिर माधवी ने पूछा, क्या तुम मेरे चाचा को ठीक कर सकते हो? मैं कोशिश करूंगा, अमृतनाथ ने कहा, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। माधवी, मेरे पास अब कोई अलौकिक शक्तियां नहीं है। मैं केवल वही कर सकता हूँ जो किसी भी सामान्य चिकित्सक के ज्ञान के भीतर है। यह पर्याप्त है, माधवी ने कहा, पहली बार मुस्कुराते हुए। वास्तव में यह पहले की तुलना में बेहतर है। उस दिन से माधवी और अमृतनाथ के बीच एक नया संबंध विकसित होने लगा। प्रेम का नहीं, लेकिन सम्मान और मित्रता का। माधवी, जो स्वयं हर्बल चिकित्सा में उस वक्त कुशल थी, अमृतनाथ के साथ मिलकर काम करने लगी। उन्होंने मिलकर काली घाट के गरीब इलाकों में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला, जहां वे मुफ्त में इलाज करते थे। धीरे धीरे अमृतनाथ ने अपना स्थान समाज में फिर से बना लिया, इस बार अपनी वास्तविक योग्यताओं के आधार पर, न कि किसी अलौकिक शक्ति के। लोग अब उसे महाराज या तांत्रिक नहीं, बल्कि सिर्फ वैद्य के रूप में जानते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को ठीक करता है,
एक शाम जब अमृतनाथ और माधवी अपने क्लिनिक में काम कर रहे थे, माधवी ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें अपनी शक्तियों की कमी महसूस होती है अमृतनाथ? अमृतनाथ ने एक पल के लिए सोचा। शुरू में हाँ, बहुत, मैं खाली और असहाय महसूस करता था, लेकिन अब उसने अपने आसपास देखा, कमरे में बैठे मरीजों की ओर और पौधों और जड़ी बूटियों की ओर जो उन्होंने इकट्ठा की थी, और फिर माधवी की ओर। अब मुझे लगता है मैंने कुछ और पाया है, कुछ ऐसा जो पहले शक्तियों से अधिक मूल्यवान है। और वह क्या है? माधवी ने पूछा। उद्देश्य, अमृतनाथ ने कहा। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ मेरे अहंकार को संतुष्ट करने के बजाय दूसरों की मदद करता है। और वह रुका, जैसे ही शब्दों की तलाश कर रहा हो। शांति, मेरे भीतर एक ऐसी शांति है जो कभी मुझे नहीं मिली थी, यहाँ तक कि जब मेरे पास सारी शक्तियाँ थी तब भी नहीं। माधवी मुस्कुराई। तो शायद तुमने कुछ भी खोया नहीं, सब बल्कि पाया ही है। हाँ, अमृतनाथ ने कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो। उनकी बातचीत टूटी जब काली घाट मंदिर के एक संदेशवाहक आया, हांफते हुए और चिंतित। वैद्य जी, उसने कहा, आपको मंदिर में बुलाया गया है। मुख्य पुजारी बीमार हैं, उन्हें भयंकर बुखार है और वे बेहोश हो गए हैं। कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। अमृतनाथ ने माधवी की ओर देखा, जैसे सलाह मांग रहे हों। वह जानता था कि मुख्य पुजारी वह व्यक्ति थे जिन्होंने उसे मंदिर से निकाला था जब उसने उस अपनी शक्तियां खो दी थी। तुम्हें जाना चाहिए, माधवी ने कहा, यही तुम्हारा मार्ग है। अब सेवा चाहे जो भी हो। अमृतनाथ ने भी सिर हिलाकर सहमति दी और अपनी औषधियों का झोला उठाकर संदेशवाहक के साथ चल दिया। जैसे वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, कई वर्षों के बाद पहली बार उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसका जीवन एक पूर्ण चक्र बना रहा हो। कालीघाट के मंदिर में प्रवेश करते ही अमृतनाथ को अपने अतीत की यादें आ गईं। यहीं पर उसने अपने माता पिता के साथ पूजा अर्चना सीखी थी। यहीं पर वह एक प्रतिष्ठित तांत्रिक बना था और यहीं से उसे अपमानित होकर जाना पड़ा था। मंदिर के भीतर मुख्य पुजारी पंडित हरिहर शास्त्री अपने कक्ष में बिस्तर पर पड़े थे। उनका चेहरा पीला और पसीने से तर था। उनके चारों ओर अन्य पुजारी और वैद्य खड़े थे, लेकिन चिंतित चेहरों के साथ। जैसे ही अमृतनाथ कमरे में प्रवेश किया, कुछ पुजारियों ने उसकी ओर अविश्वास और शंका से देखा। एक ने कहा, यह वही है जो एक बार महान तांत्रिक होने का दावा करता था। इसे हमारे मुख्य पुजारी के पास क्यों लाया गया है? संदेशवाहक ने जवाब दिया, अब वह गरीबों का इलाज करता है और उसने कई लोगों को ठीक किया है। कहते हैं कि उसके पास प्राचीन औषधियों का ज्ञान है। अमृतनाथ ने इस बातचीत को अनसुना किया और सीधे मुख्य पुजारी के पास गया। उसने अपना झोला खोला, हरिहर शास्त्री की नाड़ी जांची और उनकी आंखों और जीभ को देखा। यह एक विषाक्त बुखार है, उसने कहा। मैंने इसे पहले भी देखा है। यह मौसमी है, लेकिन इसके लक्षण बहुत गंभीर हैं। अमृतनाथ ने अपने झोले से कुछ सूखी जड़ी बूटियां निकाली और पास के भांडे में उन्हें कूटने लगा। मुझे गर्म पानी चाहिए, उसने कहा, और एक सेवक तुरंत ले आया। उसने जड़ी बूटियों से एक काढ़ा तैयार किया और धीरे धीरे उसे हरिहर शास्त्री के मुंह में डालने लगा। काढ़े के कुछ ही घूंट पीने के बाद मुख्य पुजारी की सांसें थोड़ी नियमित हो गईं और उनके चेहरे पर पहले से कम तनाव दिखाई देने लगा। यह काढ़ा हर 2 घंटे में दिया जाना चाहिए, अमृतनाथ ने निर्देश दिया, और इस पट्टी को भिगोकर उनके माथे पर रखें। बुखार धीरे धीरे कम होगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। जैसे ही अमृतनाथ जाने के लिए मुड़ा, हरिहर शास्त्री ने आंखें खोली। उन्होंने अमृतनाथ को पहचाना और कमजोर स्वर में कहा, अमृतनाथ, तुम वापस आ गए? अमृतनाथ उनके पास झुका और कहा, हाँ पंडित जी, लेकिन सिर्फ आपकी सेवा के लिए। आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हरिहर शास्त्री ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और अमृतनाथ का हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे बचाया, जबकि मैंने तुम्हारा ही अपमान किया था। वह सब अतीत है, अमृतनाथ ने कहा। अब हमें आगे की ओर देखना है। हरिहर शास्त्री की आंखें फिर से बंद हो गई और वे गहरी नींद में चले गए, इस बार एक उपचारात्मक नींद में। अगले कुछ दिनों में अमृतनाथ नियमित रूप से मंदिर आते रहे, मुख्य पुजारी की देखभाल करते रहे। धीरे धीरे हरिहर शास्त्री का स्वास्थ्य सुधरने लगा और एक सप्ताह के भीतर वे अपने बिस्तर से उठ सकते थे। एक दिन जब अमृतनाथ अपना अंतिम दौरा करने आया, हरिहर शास्त्री ने उसे बैठने के लिए कहा। कालीघाट मंदिर के पंडित हरिहर शास्त्री के स्वास्थ्य लाभ के बाद
अमृतनाथ की प्रतिष्ठा एक कुशल वैद्य के रूप में फैलने लगी थी। हालांकि अब वह तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता था, फिर भी लोग उनकी चिकित्सा कला और ज्ञान से आकर्षित थे। माधवी के साथ मिलकर उन्होंने अपने छोटे से औषधालय को विस्तारित किया और अधिक लोगों की सेवा करने लगे। एक सर्द शरद पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में खिला हुआ था, अमृतनाथ अपने औषधालय में अकेला काम कर रहा था। माधवी अपने घर लौट गई थी। अमृतनाथ कुछ विशेष औषधियों को तैयार करने में व्यस्त था, जिनके लिए चंद्र किरणों की आवश्यकता थी कि तभी अजीब सी हवा कमरे में बहने लगी। बिना किसी दरवाजे या खिड़की के खुले होने के बावजूद दीपक की लौ हिली, फिर नीली हो गई और कमरे में एक मृदु सा सिहरन फैल गई। अमृतनाथ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ अलौकिक उपस्थिति कमरे में शायद प्रवेश कर रही है। उसका पहला विचार था कि शायद सुर सुंदरी यक्षिणी वापस आ गई हो, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वह जान गया यह कुछ और ही था, कुछ अधिक अंधकारमय और भयावह। कमरे के कोने में छायाओं से एक आकृति उभरी, एक स्त्री का आकार, लेकिन यक्षिणी की दिव्य सुंदरता के बिल्कुल विपरीत। इस आकृति के लंबे उलझे बाल हवा में तैर रहे थे, जैसे पानी के भीतर हो। उसकी त्वचा सफेद मरमरी थी, लेकिन उस पर नीली नसें भी दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें गहरी, काली और बिना पुतलियों के अमृतनाथ को जैसे घूर रही थी, वह उसके भीतर तक देख सकती हो। अमृतनाथ ने तुरंत जान लिया कि शायद यह कोई पिशाचिनी थी, एक प्रेत शक्ति जो मृतकों की दुनिया से संबंधित थी, जो अक्सर शमशान भूमि और मृत्यु के स्थानों पर निवास करती थी। वह अपनी पुरानी तांत्रिक शिक्षा से जानता था कि पिशाचिनियां अत्यंत खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के जीवन की शक्ति को चूस सकती हैं और उन्हें मृत्यु की ओर ले जा सकती हैं। कौन हो तुम? अमृतनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा। और यहाँ पर क्यों आई हो? पिशाचिनी ने अपने पतले होंठ फैलाए और एक भयानक मुस्कान प्रकट करते हुए, जिसमें नुकीले दांत भी थे, कहा, मेरा नाम मोहिनी है। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो मानो कई आवाजों का मिश्रण हो। और मैं तुम्हारे पास आई हूँ अमृतनाथ। मेरे पास? अमृतनाथ ने पूछा, अपनी तांत्रिक शिक्षा में वापस आकर सुरक्षात्मक मुद्राएं बनाते हुए, ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। अमृतनाथ ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मोहिनी नजदीक आई और उसके पैर फर्श को छुए बिना हवा में तैरते हुए, तुमने नहीं बुलाया, फिर भी मैं आई हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ अमृतनाथ। मैं जानती हूँ कि तुम कौन थे, एक शक्तिशाली तांत्रिक, यक्षिणी का प्रिय। और मैं जानती हूँ अब तुम क्या हो, एक साधारण वैद्य और अपनी शक्तियों से वंचित त्यागा हुआ व्यक्ति। अमृतनाथ ने अपने आप को मजबूत किया। यदि तुम इतना सब जानती हो तो यह भी जानती होगी कि मैं अब अपने वर्तमान से संतुष्ट हूँ। मेरा अतीत पीछे छूट गया है। मोहिनी ने फिर से मुस्कुराया, अधिक चौड़ी और अधिक असामान्य मुस्कान में। क्या तुम वास्तव में संतुष्ट हो अमृतनाथ? क्या तुम उस शक्ति को याद नहीं करते जो कभी तुम्हारी थी? क्या तुम उस आदर को नहीं चाहते जो लोग तुम्हें देते थे? क्या तुम्हारे भीतर कहीं गहराई में वह इच्छा नहीं है कि वह सब कुछ वापस आ जाए? अमृतनाथ ने अपनी आंखें बंद की। उसके शब्द उसके दिल में गहरे उतर रहे थे, क्योंकि अपने आप से छिपाने के बावजूद अभी भी कोई एक छोटा सा हिस्सा था जो अपनी खोई हुई शक्तियों को याद करता था, जो उस तेज और प्रभाव को वापस पाना चाहता था। मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकती हूँ, मोहिनी फुसफुसाई। अब उसके चेहरे के इतना करीब थी कि अमृतनाथ उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सकता था। मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, और मैं वह सब कुछ दे सकती हूँ, और वह उससे भी कहीं अधिक। अमृतनाथ ने अपनी आंखें खोली और पिशाचिनी की गहरी काली आंखों में देखा। तुम मुझे क्या दे सकती हो? शक्ति, मोहिनी ने कहा। ऐसी शक्ति जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यक्षिणी के पास दिव्य शक्ति थी, हाँ, लेकिन मेरी शक्ति अंधकार से आती है, एक ऐसा स्रोत जो कहीं और अधिक प्राचीन और शक्तिशाली है। मैं तुम्हें ऐसी क्षमताएं दे सकती हूँ जो दिव्य शक्तियों से परे हैं। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण देना भी सिखा सकती हूँ। अमृतनाथ के दिमाग में विचार टक्कर काटने लगे। वह जानता था कि यह एक खतरनाक प्रस्ताव था।
पिशाचिनी की शक्तियां अंधकार से आती थीं और हमेशा उनकी एक भारी कीमत भी मांगती थी। लेकिन यह आकर्षक था, यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक उसे लगा। फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो बदले में, उसने पूछा। हालांकि वह जवाब लगभग जानता था। मोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। अपनी लंबी पतली उंगलियां अमृतनाथ के चेहरे को छूने के लिए पहुंची। जहां उसने छुआ वहां एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाला स्पर्श था। मैं सिर्फ तुम्हारी भक्ति चाहती हूँ अमृतनाथ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अनुयायी बनो, मेरे साधक बनो और मेरे जीवन साथी बनो। उसके आखिरी शब्द इस तरह कहा जैसे अमृतनाथ के भीतर एक अजीब सा आकर्षण जग गया हो। एक ऐसा आकर्षण जिसमें भय भी थी और वासना दोनों मिले हुए थे। अमृतनाथ ने कदम पीछे हटाया, लेकिन वह फिसल चुका था। मोहिनी की उपस्थिति ने कमरे को भर दिया था। उसकी काली आंखें अमृतनाथ के मन में घुस रही थीं, उसके विचारों को धुंधला कर रही थीं। सोचो इस पर, मोहिनी ने कहा। उसकी आवाज़ जब अमरनाथ के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। सोचो उस सब के बारे में जो तुम कर सकते हो। सिर्फ बीमारियों को ठीक करना ही नहीं, बल्कि मृतकों को जीवन भी वापस लाकर दे सकते हो। तुम अपने शत्रुओं को दंडित कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें स्मरण कराया और कितना तुम्हारा अपमान किया था। इससे पहले कि अमृतनाथ कुछ कह पाता, पिशाचनी धीरे धीरे पीछे हटने लगी और छायाओं में विलीन होते हुए, मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आऊंगी अमृतनाथ, उसने कहा। और उसकी आवाज़ अब दूर से आ रही थी। जब चांद फिर से पूर्ण होगा तब तक मेरे प्रस्ताव पर विचार करना। तुम जो चाहोगे वह सब पा सकते हो, और मुझे भी। फिर वह चली गई। कमरे में एक ठंडी हवा और अमृतनाथ के दिमाग में उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि के अलावा कोई निशान नहीं था। अमृतनाथ ने अपनी पलकें झपकी जैसे कि गहरी नींद से जागा हो। उसने अपनी चारों ओर देखा। कमरा अब सामान्य दिख रहा था। दीपक की लौ भी सुनहरी थी। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन वह अभी भी अपने चेहरे पर उस ठंडे स्पर्श को महसूस कर सकता था और उसके दिमाग में अभी भी मोहिनी की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। वह डर गया था। उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपने गुरु काल भैरव की आवश्यकता को महसूस किया था। अगली सुबह अमृतनाथ भोर से पहले ही उठ गया और सीधे उस शमशान की ओर चला जहां वह जानता था कि काल भैरव मिलेंगे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसके गुरु वहीं थे, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए, जहां उनकी पहली भेंट हुई थी। गुरुदेव, अमृतनाथ ने कहा काल भैरव के सामने घुटने टेकते हुए, मुझे आपकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। काल भैरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें पहले से ही समझ का भाव था। मैं जानता हूँ अमृतनाथ कि कल रात क्या हुआ। अमृतनाथ आश्चर्यचकित हुआ। आप जानते हैं, लेकिन कैसे? मैं हर चीज को देखता हूँ जो इस क्षेत्र में होती है, काल भैरव ने कहा, विशेष रूप से जब वह अंधकार की शक्तियों से संबंधित हो। मोहिनी पिशाचनी वह एक खतरनाक शक्ति है। वह क्या है गुरुदेव? अमृतनाथ ने पूछा। मैं जानता हूँ कि वह एक पिशाचनी है, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली लगती है, और वह मुझे क्या चाहती है? काल भैरव ने गहरी सांस ली। मोहिनी एक प्राचीन पिशाचिनी है जो कई सदियों से एक क्षेत्र में रहती है। वह उन तांत्रिकों को खोजती है जो शक्ति चाहते हैं, विशेष रूप से उन्हें जिन्होंने शक्ति का स्वाद चखा हो फिर उससे वंचित हो गए हों। वह उन्हें प्रलोभन देती है, वादा करती है कि उन्हें वह शक्ति वापस मिल जाएगी जो उन्होंने खो दी है, लेकिन जो वह देती है वह विकृत और भ्रष्ट होता है। वह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को भी नष्ट कर देती है। और वह मुझसे क्या चाहती है? अमृतनाथ ने फिर पूछा। उसकी आवाज में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह तुम्हारा जीवन या तुम्हारी जीवनी शक्ति चाहती है, अमृतनाथ, काल भैरव ने कहा। वह तुम्हारे द्वारा सहमति की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह तुम्हारी प्राण शक्ति का आंशिक रूप से या पूरी तरह से पोषण कर सके। पिशाचनियां ऐसी ही जीवित रहती हैं। वे मनुष्यों से ऊर्जा निकालती हैं, धीरे धीरे उन्हें सुखाती हैं, और जब तक उनमें जीवन का कोई निशान ना बचे। अमृतनाथ ने अपना सिर झुकाया। उसके दिल में भय और लज्जा दोनों थे। और फिर भी गुरुदेव, मैं उसके प्रस्ताव के बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा। मेरे भीतर अभी भी वह हिस्सा है जो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाना चाहता है।
काल भैरव ने करुणा से अमृतनाथ को देखा। यह स्वाभाविक है अमृतनाथ, हम सभी मानव हैं और शक्ति का आकर्षण बहुत प्रबल होता है। लेकिन याद रखो, तुमने एक नया मार्ग चुना है, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग। क्या तुम वास्तव में सब त्यागने को तैयार हो जिसे तुमने इतने कष्ट से निर्मित किया है? अमृतनाथ ने अपने गुरु की आंखों में देखा। नहीं गुरुदेव, मैं अपने नए मार्ग से भटकना नहीं चाहता, लेकिन मैं मोहिनी से कैसे बचूं? आपने कहा कि वह प्राचीन है और शक्तिशाली है। तुम उससे छिप नहीं सकते अमृतनाथ, काला भैरव ने कहा। वह तुम्हें ढूंढ लेगी, चाहे तुम कहीं भी छुपो। तुम्हें उसका सामना करना होगा, लेकिन तुम्हें अपने भीतर शक्ति ढूंढनी होगी। तांत्रिक शक्ति नहीं, बल्कि संकल्प शक्ति, अपने चुने हुए मार्ग के प्रति दृढ़ता। अमृतनाथ ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। और अगर मैं अपनी इच्छाओं पर काबू ना पा सका, अगर मैं उसके प्रलोभन में फंस गया? काल भैरव लंबे समय तक चुप रहे, जैसे अपने शिष्य के भविष्य को देख रहे हों। और अंत में उन्होंने कहा, तब अमृतनाथ, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगी। मैं तुम्हें एक यंत्र दूंगा जो मोहिनी के सबसे शक्तिशाली प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन उसके प्रलोभन को सिर्फ तुम्हें ही रोकना होगा। उस दिन काल भैरव ने अमृतनाथ को एक छोटा सा यंत्र दिया, जो कि एक तांबे की पट्टिका पर अंकित था। उन्होंने निर्देश दिया कि अमृतनाथ, इसे अपने गले में पहनो और अपने हृदय के करीब रखो। ये तुम्हारे मन को साफ रखेगा, ताकि तुम अपनी इच्छाओं और मोहिनी की इच्छाओं के बीच का अंतर समझ सको। उन्होंने समझाया, लेकिन तुम्हें चुनना होगा अमृतनाथ, अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। अमृतनाथ यंत्र लेकर अपने औषधालय लौट आया। वह डरा हुआ था, लेकिन अब वह अधिक तैयार महसूस कर रहा था। उसने अपने यंत्र को अपने गले में पहना और अपने दैनिक कार्यों में लग गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मोहिनी की काली और उसकी प्रलोभन आवाज गूंज रही थी। आखिर दिन गुजरते गए। अमृतनाथ ने काल भैरव की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन के नए मार्ग के बारे में सोचा, माधवी के साथ काम करने, बीमारों की सेवा करने और पहली बार जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव करने के बारे में। क्या वह वास्तव में इन सबको त्यागने के लिए तैयार था, सिर्फ शक्ति के लिए? लेकिन दूसरी ओर मोहिनी द्वारा वादा की गई शक्ति का आकर्षण अभी भी उसके भीतर मौजूद था। वह सोचता, क्या होगा अगर भलाई के लिए उसकी शक्ति का उपयोग मैं करूं? क्या मैं अधिक लोगों की मदद नहीं कर सकूंगा और अधिक जीवन को नहीं बचा सकूंगा? यह एक तो प्रलोभन वाली सोच है, एक ऐसी सोच जिसने उसके संकल्प को शायद धीरे धीरे कमजोर किया। एक शाम जब अमृतनाथ औषधालय में अकेला काम कर रहा था, माधवी ने अचानक प्रवेश किया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अमृतनाथ ने उससे कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम पिछले कुछ दिनों में इतनी विचलित लग रहे हो। अमृतनाथ ने उसकी ओर देखा और पल भर के लिए मोहिनी की छवि माधवी के पीछे दिखाई दी। एक छाया जैसा आकार उसके कंधे के ऊपर से झांकता हुआ। उसने अपनी आंखों को मला। जब उसने देखा तो वह आकृति अचानक से गायब हो गई थी। मैं ठीक हूँ, उसने झूठ बोला, बस थोड़ा थका हूँ इतने मरीजों के बाद। माधवी ने संदेह भरी नजर से उसे देखा। यह सिर्फ थकान नहीं अमृतनाथ, कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? हम मित्र तो है ना? अमृतनाथ ने हार मान ली। शायद माधवी से बात करना अच्छा होगा, शायद वह उसे यह निर्णय लेने में मदद ले सकता है। माधवी, अगर तुम्हें अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने का मौका मिले, लेकिन एक भारी कीमत पर, तो क्या तुम्हें उसे स्वीकार करोगी? माधवी ने उसकी ओर गहराई से देखा। यह एक अजीब प्रश्न है। क्या हुआ है अमृतनाथ? अमृतनाथ ने एक गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया। मोहिनी का आगमन, उसका प्रस्ताव और उसके भीतर का द्वंद्व। माधवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। अब अमृतनाथ समाप्त कर चुका है। वह लंबे समय तक चुप रही। जैसे उसने शब्दों को सावधानी से सुना और कहा, अमृतनाथ, उसने अंत में कहा, मैं तुम्हें क्या चुनना चाहिए यह नहीं बता सकती, यह तुम्हारा निर्णय होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकती हूँ कि जब से तुमने अपनी तांत्रिक शक्तियाँ खो दी हैं, तुम एक बेहतर व्यक्ति बन गए हो। तुम्हारी आंखों में अब एक ऐसी करुणा है जो पहले कभी नहीं थी। अब अमृतनाथ क्या करेगा? क्या वह मोहिनी के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, या फिर जो वह कार्य कर रहा है वही करता रहेगा? जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर ये जानकारी और कहानी आपको अच्छी लगी है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।